अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास वाले मेरे प्यारे बच्चे, ये वो बच्चे जो अभी तक नए एक तो क्लास में नहीं आए हैं और दूसरा वो फिर से कहते हैं कि टीचर हमने अभी पढ़ा नहीं है, हमें समझ नहीं आ रही। उनके लिए पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट करके आपको वीडियो फॉर्म में दे दिया। अब सेकंड चैप्टर की तरफ हम आते हैं। तो सेकंड चैप्टर है हमारा सेल डिवीज़न। ठीक है, आज हमने सेल डिवीज़न करना है और सेल डिवीज़न जो है इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली सेल डिवीज़न की ज़रूरत क्यों पड़ी या क्यों सेल डिवाइड होते हैं। अब जैसे ये एक सेल है, ठीक है, जब ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा इंटू 2 तो आप कहेंगे ये डिवाइड हो गया, तो ये सेल डिवीज़न सिंपली आप क्या देते हैं। तो जो सेल डिवाइड होता है वो पेरेंट सेल कहलाता है और जब डिवाइड इंटू 2 तो ये हो जाते हैं डॉटर सेल। आपके दो है तो सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो असल में सवाल ये जहन में पैदा होता है कि वेयर डू न्यू सेल्स कम फ्रॉम। अब ये जो है ये इससे पैदा हुआ है, तो हम कहते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग जो सेल होती है ना उसमें से पैदा होते हैं और प्री एग्जिस्टिंग सेल जो होते हैं वो होते हैं पेरेंट सेल। तो जब इससे नए सेल पैदा होते हैं तो कहते हैं न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस बाय द सेल डिवीज़न। तो हम इसको डिफाइन करते हैं सिंपली सेल डिवीज़न। ठीक है, तो पेरेंट सेल और सेल डिवीज़न का आपको क्लियर हो गया ना। तो अब असल में आपने पढ़ना है कि इसमें कौन सा फिनोमिनन होता है कि क्या पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर सेल डिवाइड होगा। तो ये सारा कुछ समझने के लिए मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये ऐसा नहीं है कि सिंपली एकदम से शुरू हो जाए। तो इसके लिए दो फिनोमिनन होते हैं। एक हम पढ़ेंगे जो पहले न्यूक्लियस, ये इसका जो न्यूक्लियस है ना पहले इसने डिवाइड होना। ठीक है, तो हम पहले ये करेंगे कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और फिर उसके बाद ये सेल है, ये सेल का जो सारा साइटोप्लाज्म है। तो जब सेल डिवाइड हो जाएगा इंटू 2 जैसे ये इस तरह से पूरा, तो फिर इसको आप कहेंगे साइटोकिनेसिस। सेल डिवीज़न के बाद एक न्यूक्लियर डिवीज़न है, फिर है साइटोकिनेसिस। तो जो दो डिवीजन्स होगी हमने अब इसको साइड बाय साइड पढ़ना है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि माइटोसिस क्या होती है और फिर आपको बताऊंगी कि मियोसिस क्या होती है। ठीक है, हम दो डिवीजन्स पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये है कि वैसे तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है आप सिंपली वो पढ़ सकते हैं और वो बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत आसान है आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो शेयर कर दूँगी आपको ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। तो आपने कहना है असल में जब मियोसिस और माइटोसिस को डिफ़ाइन करते हैं ना सिंपली, तो इसका हाल ये होता है कि सेल जब इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल जो है डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये पेरेंट सेल है और ये डॉटर सेल है दो। ठीक है, तो इसको सिंपली आप कह देते हैं जी ये तो है माइटोसिस। ठीक है, ये आप कहेंगे माइटोसिस है। और जब आप कहते हैं कि आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन, तो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद पहले तो आप इसके न्यूक्लियस को डिवाइड कर दें और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद जैसे मैंने ये दो न्यूक्लियस आपके लिए अलग-अलग बना दिए तो फिर ये कहलाएगा माइटोसिस। इसमें ये है कि आपको पहले पेरेंट सेल में हमने न्यूक्लियर डिवीजन की जब बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो इसका क्रोमोसोम है ना वो दिखा देते हैं आपको। ठीक है, क्रोमोसोम कैसे डिवाइड होते हैं। तो फिर आपको मियोसिस और माइटोसिस का फ़र्क और फिर मियोसिस माइटोसिस का फ़र्क आपने बाकायदा तौर पर याद करना है। ठीक है, ये जो पहला डिवीज़न है ना ये वाली, इसमें न्यूक्लियस में मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए अब हम ये है कि इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व टू स्टडी द न्यूक्लियर डिवीजन एंड द क्रोमोसोमल अरेंजमेंट। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ। आप उस वक्त इसको डायग्राम को देखिए आप। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि न्यूक्लियस जो है ना वो अंडर गो दी प्रोसेस ऑफ द डिवीजन और इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस के बाद जो सेंट्रियोल्स होता है वो ये सेंट्रियोल। इसमें ना ये आप समझिए कि अब ये सेल है, इसके न्यूक्लियस का जो था ना वो उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गुम हो गया, आप समझिए कि वो गायब हो गई है। ठीक है, वो डिसअपीयर हो जाती है। तो अब उसके अंदर जो क्रोमोसोम आपके पास सिंपल ये ऐसे दिया हुआ स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये ऐसे ही होता है। ये एक आपको क्रोमेटिन मटेरियल दिखाया है। ठीक है, पेरेंट सेल में प्रोफेज होती है ये। तो इसमें ये होता है कि प्रोफेज में प्रोफेज पूरी एक तो प्रोसेस होता है, पर ये क्योंकि आपका लेवल छोटा है ना इसलिए। अब पहले तो ये आपको क्रोमेटिन ऐसे से नज़र आते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि मेटाफेज में यही क्रोमोसोम जो है ना एक प्रॉपर अरेंज हो जाते हैं। वैसे प्रोफेज में ही समझे कि सिंपल एक पहले तो एक ऐसे क्रोमेटिन नेटवर्क पड़ा होता है सिंपल।
ठीक है। उसके बाद ये होता है कि ये डेवलप होता जाता है, थोड़ा सा मेच्योर होके ये क्या होगा कि ये क्रोमोसोम की बाकायदा शक्ल बन जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है। ये जोड़ों की शक्ल में आ जाएंगे। अब ये है प्रोफेज अर्ली कर ले इसको, ये रेस्टिंग या इंटरफेज आप कहते हैं, ठीक है। और ये प्रोफेज आ जाती है आपके पास, ये प्रोफेज। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मेटाफेज। अब इसके बाहर जो एक सेंट्रियोल ये पड़ा था ना, ये डिवाइड होता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये डिवाइड होता जाता है ऐसे और इधर मूव करता जाता है इधर। और मेटाफेज में क्या होता है, ये इधर पोल्स पे आ जाता है, ठीक है। और एक स्पिंडल बनती है बाकायदा, ये देखें इस तरह से ये स्पिंडल बनती जाएगी। और स्पिंडल में पता है क्या होता है, इसमें ये बाहर की तरफ एस्टर्स आते हैं, इसको बोलते हैं एस्टर्स। और यहाँ पर ये इसका इक्वेटर है, सेंट्रल लाइन, यहाँ पर आके क्रोमोसोम जो है अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। और ये कहलाता है, ये मेटाफेज है, ये इसकी फेज कहलाती है मेटाफेज, ठीक है। अब यहाँ तक आपका हो गया। ये इंटरफेज, ठीक है, ये आपकी है इंटरफेज। और ये है आपके पास प्रोफेज, और ये है मेटाफेज। मेटा में मेटा दरमियान, क्रोमोसोम सेंटर में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। और ये इसके एस्टर्स हैं, ये ऐसे माइक्रोस्कोप में स्टडी करें ना तो ये चमकते हुए शाइन देते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। और मेटाफेज के बाद अब आपने जब अपनी स्टडी, अपनी बुक भी साथ साथ देखते जाए ना, ताकि आपकी तसल्ली भी हो जाए कि कैसे क्रोमोसोम डिवाइड हो। आप इसकी कोई भी शक्ल बना लें, आप क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं ना जब, तो आपकी मर्ज़ी, आप चौकोर सेल बना लें, गोल बना लें, ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है। अब क्या है कि क्रोमोसोम वहाँ से मूव करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि वो भागना शुरू कर, आप समझें, दे मूव ए पार्ट, ठीक है। क्रोमोसोम एक से दूसरी तरफ जब भागना शुरू कर देंगे तो ये इसकी डिवीज़न यहाँ से होगी, ये यहाँ से, इसके सेंटर से, यानी ये पूरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। तो क्या होगा कि एक आर्म इसका इधर चला जाएगा, एक आर्म इसका इधर आ जाएगा, यानी ये इसका आर्म इधर आ गया और एक आर्म इसका क्रोमेटिड आर्म उधर चला गया। तो अब ये देखें, ये इधर आ गया है और ये दरमियान में धागे से जो थे वो टूटना शुरू हो गए हैं और एक आर्म इसका इधर आ गया। इसको बोलते हैं एनाफेज। एनाफेज का मतलब होता है हटना, सेंटर से हट गया, एनाफेज। ये आपके पास आ जाती है एनाफेज, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है एना के बाद, ये जब दोनों अपने अपने पोल्स पे पहुंच जाएंगे तो इसको बोलेंगे टीलोफेज, टीलोफेज, ठीक है। और जैसे टीलोफेज आती है ना तो इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अपीयर होना शुरू हो जाती है, ठीक है, टीलोफेज। अब देखिए वो कहते हैं जी इसमें भी क्रोमोसोम वैसे उतने ही होंगे जितने के, ये देखिए आपने देखा है कि जितने पेरेंट्स, ये आपका पेरेंट्स था, ये पेरेंट सेल है, ठीक है, इंटरफेज में। फिर ये क्रोम इस पे आए, इक्वेटर पे आए, ये जब सेपरेट हो गए दोनों एनाफेज में आए, ये साइटोप्लाज्म तक हो गए साइटोकिनेसिस, और ये दो डॉटर सेल आ गए, ठीक है। ये मैंने आपके लिए भी यहाँ ऐसे बनाए हैं, आप ऑब्जर्व कर लें। और इस तरह से आपके पास जब दो डॉटर सेल बनेंगे तो आप सिंपली इसको दिखाएंगे कि किस तरह से दो डॉटर सेल बन गए हैं, ठीक है। और ये आपके पास दो डॉटर सेल हैं लाइक देयर पेरेंट्स। अब क्रोमोसोम की जो भी शक्ल बना लें, ये डॉटर सेल है, साइटोकिनेसिस के बाद, ठीक है। इसको आपने बोला है माइटोसिस, माइटोसिस। सेल डिवीजन में दो किस्म की डिवीजन होती है, एक मियोसिस, एक माइटोसिस। तो अब हमने मियोसिस की तरफ आना, और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे मैं आपको बता दूँ, ठीक है। मियोसिस और माइटोसिस दो डिवीजन है। माइटोसिस जो होती है या हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट के काम आती है। हम बड़े होते हैं, आप बड़े होते हो, आपका कद काट बढ़ता है, और ये हमारे जो सेल्स होते हैं सेक्स सेल होते हैं, जिसमें हम जो लड़कियां हैं, हम मर्द हैं, तो क्रोमोसोम। और यह जो फल लगता है, अब सिंपली ये देखिए फल दरख्तों पे लगता है,
फ्रूट आते हैं, फूल लगते हैं, ठीक है। अगर तो सेल इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको ये डिवीजन मिलती है मियोसिस, और ये जो है ये सेल का नंबर इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम ये तो होगी आपके पास माइटोसिस। अच्छा, मियोसिस में पता है क्या होता है, ये जो डॉटर सेल दो बने हैं ना, ये इसमें ये होगा कि जब इक्वेटर यहाँ पर आते हैं ना, क्रोमोसोम अरेंज होते हैं यहाँ पर माइटोसिस मेटाफेज में, तो ये नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम यूँ होता है, जोड़ों की शक्ल में होते हैं। फिर क्या होता है कि जोड़ों की शक्ल में पूरा पूरा क्रोमोसोम अलहदा होता है। पहले आपने देखा था सिंगल आर्म था, अब ये जो चूँकि डबल है ना, ये पेयर है, ठीक है। ये तो इसी तरह से जब यहाँ आएगा ना ये माइटोसिस में, और इसमें मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकंड होती है। अच्छा, ये याद रखना है, मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकंड। तो